गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास का फिजिक्स और 10th क्लास के फिजिक्स में हम लोग आज आगे पढ़ने वाले हैं पारदर्शी पदार्थ के बारे में, पारभासी पदार्थ के बारे में, अपारदर्शी पदार्थ के बारे में और स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकाश गुजरने के अनुसार माध्यम, प्रकाशिक माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश गुजरने के दृष्टिकोण से प्रकाशिक माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। पहले को कहते हैं पारदर्शी। पारदर्शी नाम ही है, प्रकाश आर पार हो जाता है। जिससे प्रकाश पूर्णतः आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। दूसरा होता है पारभासी, जिससे प्रकाश अंशतः मात्रा या कुछ मात्रा में पार होता है उसे पारभासी कहते हैं। और जिस पदार्थ से प्रकाश बिल्कुल भी नहीं जाता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम कितने होते हैं? तीन होते हैं। पहला को कहते हैं प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला को कहते हैं पारदर्शी। पारदर्शी। दूसरा को कहते हैं पारभासी। तीसरा को कहते हैं अपारदर्शी। सुनिएगा, ध्यान हो जाएगा, याद हो जाएगा। पारदर्शी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पूरा आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल का बात करते हैं तो क्या हवा में हम लोग टॉर्च मारते हैं तो प्रकाश आर पार जाता है कि नहीं? हाँ, तो हवा से प्रकाश आर पार हो जाता है। पानी से प्रकाश आर पार हो जाता है और कांच से भी प्रकाश आर पार हो जाता है। तो इसका निर्वात भी बोल सकते हैं। और एक क्वेश्चन देखिएगा, निर्वात में प्रकाश सबसे तेज चलता है। प्रकाश किससे पूर्णतः आर पार हो जाता है? निर्वात से, हवा से, पानी से और कांच से। किससे किससे? निर्वात। इसका एग्जांपल हम लोग बोलेंगे तो निर्वात। निर्वात का मतलब होता है जहां हवा भी ना हो। निर्वात हवा, पानी, कांच और भी इसका एग्जाम्पल है। अब आता है बात पारभासी का। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश अंशतः मात्रा में पार होता है, कुछ मात्रा में पार होता है, इसे पारभासी कहते हैं। और पारभासी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, कुहासा बोल सकते हैं, हल्के बादल बोल सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हैं? तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, धुआं, कुहासा, धुआं, कुहासा। और इसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं हल्के बादल, हल्के बादल। और भी इसका एग्जाम्पल बहुत सारा आएगा। अब आता है अपारदर्शी, जिससे प्रकाश बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इससे पूरा पूरा जाएगा, इससे अंशतः जाएगा और अपारदर्शी से बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। इसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं दीवार, ईंट, पत्थर, हमारा बॉडी, इससे भी प्रकाश आर पार नहीं जाता है। और भी बहुत कुछ इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो क्या हम इसको दीवार बोल सकते हैं? दीवार, मानव शरीर, ईंट, पत्थर, कोयला, जिससे भी प्रकाश आर पार नहीं जाए। ईंट, पत्थर, ईटीसी। और भी मोटा मोटा गद्दा से भी प्रकाश पार नहीं होता तो उसको भी एग्जांपल में लिख सकते हैं। तो लिखिए, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? आंसर लिखिएगा। प्रकाशिक माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शी, पारदर्शी लिख के डैश दीजिए। पारदर्शी वैसा पदार्थ
वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पूर्णतः आर पार हो जाता है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पूर्णतः आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा, निर्वात, हवा, पानी, कांच, ईटीसी। प्रकाश सबसे तेज चलता है निर्वात में, प्रकाश का स्पीड सबसे तेज होता है निर्वात में, और सबसे कम स्पीड चलता है कांच में, सॉरी हीरा में। निर्वात में इसका स्पीड सबसे ज्यादा होता है प्रकाश का, और सबसे कम होता है हीरा में। अगला लिखिएगा, पारभासी। पारभासी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश अंशतः पार होता है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश अंशतः पार होता है या अंशतः मात्रा में पार होता है उसे पारभासी कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश अंशतः मात्रा में पार होता है उसे पारभासी कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा, तेल लगा हुआ कागज, धुआं, कुहासा, हल्के बादल, ईटीसी। तेल लगा हुआ कागज, धुआं, कुहासा, हल्के बादल। अगला लिखिएगा, अपारदर्शी। आ का मतलब है ना हो जाएगा, अपारदर्शी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पार नहीं होता है, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पार नहीं होता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पार नहीं होता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, दीवार, मानव शरीर, ईंट, पत्थर, कोयला, जिससे भी प्रकाश पार नहीं जाएगा। जैसे व्हाइट बोर्ड से भी प्रकाश पार नहीं जाएगा तो इसको भी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, मानव शरीर, ईंट, पत्थर, ईटीसी। आइए आगे देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन सुनिएगा। नाम है प्रकाश, हम लोग जान चुके हैं प्रकाश एक माध्यम है जो हमारे आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है, और परावर्तन का मतलब होता है लौटना। तो कहता है कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है, मान लिया सतह है, सतह को कलर कर देते हैं, नहीं कलर करेंगे तो प्रकाश आर पार चला जाएगा। तो कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में या पहले माध्यम में ही वापस हो जाता है, यह बता रहा है एरो की प्रकाश आ रहा है और यह एरो बता रहा है कि प्रकाश जा रहा है। तो बोलता है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में जिस तरफ से आया है अगर उसी तरफ वापस चला जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जिधर से आएगा उधर ही चला जाएगा तो यह कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन। और हम लोग इसमें एक बिंदु से इसमें लंब डालते हैं जिसका नाम है अभिलंब। हम लोग एक बीचे बीच इसको लंब खींचते हैं, इसको कहते हैं अभिलंब। तो सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो किरण आती है सतह से टकराने के लिए इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश की वह किरण जो सतह से आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और प्रकाश की वह किरण जो सतह से टकराने के बाद वापस लौट जाती है इसको परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराती है इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं।
जिस बिंदु से टकराती है इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और सतह के जिस बिंदु पर लंब डाला जाता है इस लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। इस सतह को हम लोग, इस लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण आपतन कोण आई कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण आर कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं आपतन कोण को। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और इसको किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। आएगी तो आई से लिखेंगे, रिटर्न हो जाएगा तो आर से लिखते हैं ना। आई तो जो किरण आई उसको आई से लिखे, और जो लौट गया मतलब रिटर्न हो गया इसको आर से लिखते हैं। आइए एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहा। कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गया, जिधर से आएगा उधर ही चला जाएगा, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण सतह से आकर टकराती है इसे आपतित किरण कहते हैं। और सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को, जो सतह से टकरा के लौट रहा है, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और सतह के आपतन बिंदु से सतह पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और आएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो सुनिएगा, याद हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ध्यान सुनिएगा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, पहला नियम है और दूसरा नियम है। बस दो ही नियम याद रखना है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होते हैं। यदि जितना इसका वैल्यू होता है उतना ही वैल्यू इसका होता है। इसका थीटा होगा तो इसका भी थीटा, इसका 2 थीटा तो इसका भी 2 थीटा। अगर इसका 45 डिग्री होगा तो इसका भी 45 डिग्री, इसका 30 डिग्री होगा तो इसका भी 30 डिग्री। तो आइए हम लोग इसको नोट करके फिर आगे चलते हैं। तो लिखिएगा प्रकाश के परावर्तन, लिख के डैश दीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन लिखिए। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पहले माध्यम में ही वापस हो जाता है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पहले माध्यम में ही वापस हो जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोग परावर्तन का एग्जाम घटना बचपन में किए होंगे। आप लोग एक छोटा दर्पण, जिसको हम लोग मिरर कहते हैं, आईना भी कहते हैं, लेके सूरज के प्रकाश को अपने आईना में रिफ्लेक्ट करा के किसी के मुंह पर चमकाते होंगे। वही घटना है प्रकाश का परावर्तन। सूरज के लाइट को हम लिए, जिधर से लाइट आ रहा है उसी माध्यम में कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके आंख पर उसको मारे तो बहुत ज्यादा उसको क्या होता है, देखने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसका सूरज का प्रकाश का लाइट ज्यादा होता है ना। तो प्रकाश का परावर्तन का सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोगों ने बचपन में किया होगा। आइए लिखिए, आपतित किरण लिख के डैश दीजिए। आपतित किरण,
आपतित किरण लिखिए, जो किरण सतह से आकर टकराती है, जो किरण सतह से आके टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जो किरण सतह से आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। अच्छा, इसको पहले पिक्चर को बना लीजिएगा, वहां पे जहाँ पे प्रकाश का परावर्तन लिखे उसके नीचे इस पिक्चर को बना के उसके बाद लिखिएगा आपतित किरण, यानी 4 से 5 लाइन जगह छोड़ के लिखिएगा आपतित किरण। वह किरण जो सतह से आके टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। वह किरण जो सतह से आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। अगला लिखिए, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को, सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अगला लिखिए आपतन बिंदु। आपतन बिंदु लिख के डैश दीजिए, परावर्तित किरण होगी आपतन बिंदु। लिखिए, आपतित किरण, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराती है, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराती है, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अगला लिखिएगा अभिलंब। अभिलंब लिखिएगा, अभिलंब सतह के आपतन बिंदु से, सतह के आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को, सतह के आपतन बिंदु से, सतह के आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। सतह के आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। सतह के आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अगला लिखिएगा आपतन कोण। आपतन कोण लिखिए, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं। अगला लिखिएगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण लिखिएगा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इसे लिखें। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इसे लिखें। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इसे लिखें। आंसर लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नंबर, आपतित किरण
आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण एवं आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, आपतित किरण, कॉमा परिवर्तित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं या समतल पर होते हैं। आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा लिखिएगा, दूसरा नंबर, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। और नीचे लिखिएगा कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। तो चलिए मिलते हैं कल कुछ क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करके, फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।